नमस्कार दोस्तों। आज जम्मू में जो JKSSB के एस्पिरेंट थे बच्चे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है JKSSB के अगेंस्ट जो स्कैम हुआ है JKPSI का। आइए पहले आप वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं आगे। यूं कहें, प्रशासन भी गंधारी बन चुका है, आंखों पर पट्टी बांध ली है, क्योंकि कसम खा ली है उन्होंने भी कि हाँ मैं भी पट्टी बांध लूंगा, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है ये मुझे पता हो रहा है, लेकिन मैं देखूंगा नहीं। लगातार ये जो एस्पिरेंट्स हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ बाकायदा मामला दर्ज किए, सलाखों के पीछे डालिए। लेकिन कहते हैं जिनकी सरकारें होती हैं उनमें हनक बहुत होती है, और इस हनक को कुंद किसने करना था? विपक्ष ने। लेकिन विपक्ष जो है वो गांधी जी के 3 मंदिरों के उसूलों पर चल रहा है। फिलहाल जब उनसे जागेगा तब की तब बात करेंगे, लेकिन ये एस्पिरेंट्स यहां पर है। एक बार फिर विंकल जी, कब तक इस तरह की लड़ाई लड़ते रहोगे और कब तक आपको लगता है कि जागेंगे ये? देखिए, जिस तरह से राजनीति चल रही है केंद्र में और यहाँ जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह से प्रशासन को चलाया जा रहा है दोनों ही जगह, मुझे लगता है ये तो चाहते ही यही हैं, युवा सड़कों पे रहे और ये इसी ऑफिस में रहे, और जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे सीधी चुंगी लगती रहे। यही करना चाहते हैं, और क्या है। 6 महीने हो गए चुंगी सिस्टम चल रहा है जी। पहले थोड़ा छोटा था चूंकि वो ऑफिशियली होता था, बड़ा कम होता था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं था। आज की डेट में वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। आप लाइए, सीधा ऊपर से छतरी खोल देते हैं, वो ये वाली छतरी है भाई, इसके छतरी के नीचे इतना आएगा, उसके बाद चलो भाई आप जहां जहां चले जाओ, ये एरिया आपका है। ये चल रहा है, और नौकरियों में धड़ल्ले से चल रहा है। और देखिए, मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि ये मानता भी है प्रशासन। थोड़े दिनों पहले मैंने ऑनरेबल LG साहब का एक स्टेटमेंट सुना, एक बड़े मीडिया हाउस ने वो मतलब फेसबुक पे डाला हुआ था। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। शर्म की बात है, 6 साल 6.5 साल आपको यहाँ हो गए हैं, अभी भी करप्शन है, मानते हो? नहीं, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इनके स्लोगन्स होते हैं वो इतने कारगर होते हैं? क्योंकि जो ACB एफिडेविट बदल देती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसने लड़ाई लड़नी है, आपको लगता है कि वो कार्रवाई करेगी? ACB तो देखिए, हमें भी जब शुरू में हमें भी कहा था कुछ लोगों ने कि भाई ACB के पास क्यों नहीं जाते हो आप। हमें उनका पता है वो क्या करते हैं, वो बस उतना ही है। पहले तो वो पकड़ते थे, आजकल उनका चलो नंबर बढ़ गया है, लेकिन वो करते थे उतना। हम गए, वो पकड़ते छोटे छोटे पटवारियों को, 1000 500 वालों को पकड़ते, आजकल हजारों पे पहुंच गए। हम गए CBI के पास। ये CBI के पास जब गए, ये रिपोर्ट है, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है। मैं चाहूंगा भाई साहब इसको दिखाएंगे है, इसमें नाम है लगभग 70 नाम है, ठीक है। ये वो नाम है, ये उनको नहीं ना दिख रहा। अच्छा, ये 70 नाम है, ये वो जो जिन एजेंसियों की बात कर रहे हैं ना, जिन पे हमने भरोसा कर लिया था, उनको नहीं दिख रहा। उनको कई बार सरकार का तोता कहा गया, पर हमने कहा नहीं, कई बार तोता आजाद होता है। हाँ, कई बार होता है आजाद, हमें लगा सही करेगा, लेकिन सही तो दिख रहा है। 70 जगह रेड, 24 बंदे चार्जशीट, भाई बाकी जगह क्या टाइम वेस्ट। आज जो प्रदर्शन, आज जो हमारा प्रोटेस्ट है वो पुराने वाला तो हम चलो भाई जो तुमने किया, नए वाला क्या देखिए। सभी लोगों को, सभी दर्शकों को, जो भी मुझे बड़े बुजुर्ग या मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, पेपर दोबारा से लीक कर दिया इन्होंने। अब कौन सा? जो JKPSI का पेपर है दोबारा से लीक। आप कहेंगे कैसे लीक, तो ये 2 स्क्रीनशॉट है। होता क्या है, एक आंसर की, जो हमारा इस बार पेपर हुआ था, पिछली बार हुआ था प्रिंट में, इस बार था वो CBT बेस्ड कंप्यूटर में पेपर था। तो जैसे गूगल का लिंक होता है, ऐसे उसका भी लिंक होता है। वो लिंक जिसके पास है उसको पूरा पेपर दिख जाता है, वो बहुत सिक्योर रखना पड़ता है। लेकिन JKSSB ने जब पेपर लिया, हुआ क्या, ये कहते हैं 28 तारीख को कि भाई हाँ, हमारा जो आंसर की का लिंक है ये आएगा 30 तारीख को। लेकिन जैसे इनका नोटिस आता है, कुछ जिनके पास वो था, लिंक था, उनको क्या लगा कि भाई आंसर की का आ गया, लिंक उन्होंने फेंक दिया बाहर, वेबसाइट पे आया नहीं था, कहीं लिंक नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे लिंक चल रहा था। हमने उसको खोला तो ये देखो, ये आंसर की है, जिसको ये आंसर की बोल रहे हैं। ये पेपर है भाई, आप देखेंगे इसमें, यहाँ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है
ये कौन सा पुराना वाला आंसर किया कि नए इस वाला जो अभी पेपर हुआ जिसकी हम बात करें, पुराने वाला तो हो गया, हमने उसको कहा छोड़ दो, नए वाले पे चर्चा कर लो। जिसके लिए बड़ा मीडिया कह रहा था कि बहुत खुशखबरी है युवाओं के लिए, युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, दोबारा से पेपर लिया जाएगा। हाँ सुना तो हमने भी था, कोई आया था, लेकिन उसके बाद सांप सूख जाता है ना, सरकार से थोड़ी ना सवाल होता है उनका। कुछ लोग हैं, बाकी तो मीडिया लोग जितना बोलते हैं, लीक हो गया। लेकिन कुछ लोग यानी कि मैं बता दूं, ये जो JKSSB वो प्लास्टिक वाली पानी की टंकी है कि एक बार लीक हो जाए, आप जितनी मर्जी अल्फी लगाओ वो जुड़ेगी नहीं, लीकेज होती रहेगी। ये वो वाली टंकी है, भ्रष्टाचार इसमें भरा हुआ है, लीक हो रहा सब कुछ, लेकिन वो पैचेस लगा रहे हैं, लेकिन पैचेस लगाने से थोड़ा कुछ होगा। ये जो आंसर की आप देखेंगे, इसमें ये क्वेश्चन है ऊपर दिया हुआ, क्वेश्चन के साथ यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं और नीचे ये लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। अब ये मार्क शुरू में ही हो जाता है, जब ये पेपर बनता है तभी मार्क हो जाता है। करेक्ट कौन सा है कंप्यूटर को बता दिया जाता है, ताकि अगला बंदा सही आंसर भरे तो सही आ जाए। देखिए अब जब किसी के पास ये पहले लिंक है, वो उसका पेपर है मान लीजिए 2 बजे, 1 बजे वो पेपर खोलेगा, उसको सारे आंसर मिल जाएंगे, राइट वाले अंदर जाके वही पेपर मार्क करके आएगा। ना किसी को देखो, ना कहीं फोटो कॉपी करानी पड़ी, ना कुछ। यहाँ पे मनोज कुमार का एक गाना याद आता, फर्ज यहाँ पे फर्जी है, आपको लगता है? जी बिल्कुल वही है, बिल्कुल ये सब कुछ ही फर्जी है, सब फर्जी है। अच्छा ये जो एग्जाम जैसे लीक हुआ, ये JKSSB के कानों में जूं रहेंगी। जब आप भी के माध्यम से पता चला था, वो कह रहे थे आपको लगता है, पता है आपको कि होगी लीक, उनको ये भी पता नहीं था। नींद से उठे तो बोलते हैं क्या हुआ, चलो जो हुआ हुआ, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, 2-4 दिन के बाद करते ही हुआ। देखिए वो एक बार ऐसा हुआ था, मीडिया में मैं बोल रहा था, उन्होंने कहा कि तेरे को मैं देख लूंगा, तो मुझे लगा कहीं केस पड़ गया कोई। भाई मैं तो वकील नहीं हूँ। आपको तो समय CBI देख रही है, LG साहब देख रही है, वो देखकर क्या कर लेंगे? देखिए ये तो है कि अगर आप किसी को रक्षक बनाते हो, किसी चीज को रक्षा करने के लिए, लेकिन वो रक्षक ही चोर की तरह वहाँ काम कर रहा है और बाद में कह रहा है मैं रक्षक हूँ, वो फ्रंट फुट पे भी खेल रहा है, बैक फुट पे भी खेल रहा है। लेकिन अब चल रही है ना, देखिए सर, जो प्रोसेसर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, जो कानून है, कानून व्यवस्था जो जम्मू कश्मीर में है, उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिस है, वो टैक्टिस ऐसे यूज किए जाते हैं। जो अभी सिंगल बेंच की जजमेंट है, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है सिंगल बेंच की जजमेंट अभी तक स्टैंड है, वो क्वैश थोड़ी ना हुई, सिर्फ स्टे हुई है। अब जब स्टे हुई तो स्टे होने के बावजूद इन लोगों ने कल परसों एक ये निकाल दिया जी हम इनका क्या बोलते हैं फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जबकि रिजल्ट पेंडिंग होना है। आपको पेपर और फिजिकल करवाने की क्या जल्दी है? जल्दी हुई है जिसके जो आप आरोप लगा रहे हो, उसी जल्दी हुई। सर हमारी विडंबना ये है कि अगर डेमोक्रेसी है, अभी तक मैं तो कहता हूँ डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, सिर्फ पर्दे के सामने डेमोक्रेसी लिखा है, पर्दे के पीछे खत्म है। हमारी ये डिमांड है, अब क्योंकि स्टेट अथॉरिटी तो कोई है नहीं ऐसी जो काम कर पाएगी, इसमें सो मोटो मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, DY के चंद्रचूड़ से, अगर ये मेरी वीडियो वहां तक पहुंच पाए, मैं ये अपील करता हूं कि मैं ये अपील करता हूं कि इसमें सो मोटो ये जो एप्टेक है सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं कर रही है, रेस्ट ऑफ द इंडिया। ये पिछले 2 साल ये दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंची, पठानकोट पे पता नहीं कौन से बैरियर लगे हैं, रुक जाती है आवाज। कुछ लोग कल ट्रेन में बैठ के पहुंच गए दिल्ली। सर वो क्यों रुकती है वही बताता हूँ मैं। वो इसलिए रुकती है, जब ये JKPSI का पहले वाला स्कैम आया था, जब हम मीडिया में आ गए थे, यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों ने देखा था नहीं कोई आवाज उठा रहा है, तो वो इसलिए नहीं उठ रहा, हमारा कहीं नेशनल मीडिया चैनलों ने हमारी स्टोरियां बनाई थी, और वो स्टोरियां जब रुक गई, बोला दिल्ली में नहीं चलती है। हमने कहा क्यों, बोला सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। हाँ लोकल है, लोकल की लोकल में चलेगी, बोला लोकल की लोकल पोर्टल की यहाँ चलेगी। जम्मू कश्मीर के बाहर हाई सिक्योरिटी गाड़ियों में कुछ और जा सकता है, लेकिन हमारी खबर दिल्ली तक नहीं जा सकती। ये है, आपने सच कहा पठानकोट जाके नहीं जा सकती है, लेकिन हाँ जी। देखिए कुछ बातें मैं आपके माध्यम से बड़ी मुद्दत हूँ आपका सामना हुआ। एग्जाम दिया हुआ है? नहीं मैं एस्पायरेंट था, मैंने एग्जाम नहीं दिया था, अप्लाई किया था, एग्जाम नहीं दिया। किसी राजनीतिक पार्टी से हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक एस्पायरेंट हूँ और आपके जरिए से बड़ी मुद्दत सुना था ललित जी बात करते हैं, तो आज मौका मिला आपसे बात करने का। देखिए कुछ बातें, कुछ मीडिया वाले बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ बातें आपके जरिए से भी देखिएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आपने एक सवाल पूछा कि कानून नहीं बनाया जा रहा है, दिक्कत क्या है इस चीज में, मैं बताऊंगा आपको। दिक्कत यह है कि यह हमारी डिमांड है, ये लोगों की डिमांड है, नहीं सुनेंगे। लेकिन जब 370 को एब्रोगेट करना था
तब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। लेकिन आज जब यूथ कट रही है, उन्हें तलवार चलाई जा रही है उनके सीनों पे, उनकी गर्दनों पे, तो एलजी सुनिए मेरी बात, अब उस टाइम पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, पॉपुलर गवर्नमेंट वाज मिसिंग एट दैट टाइम, और आज भी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा वो एक ऐसा कानून नाफिज कर सकते हैं जिससे स्कैमर्स कल को ये जुर्रत न करें कि वो आगे आए और लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ मजाक करें। रोक सकते हैं ना, रोका जा सकता है बिल्कुल। आई होप आप सभी ने वीडियो देख ली होगी। जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ललित खजूरिया का, जिन्होंने इतने अहम टॉपिक को डिस्कस किया। कृपया आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जम्मू संवाद नाम है उनका। और मैंने इनको देखा है, ये हर टाइम एक जो भी जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं उनको ये रेज़ करते हैं। आपको पता होगा अभी जो हमारे होम मिनिस्टर आए थे जम्मू में, तो मीडिया ने उनसे एक भी करप्शन के अगेंस्ट और एम्प्लॉयमेंट के लेके कोई क्वेश्चन नहीं रेज़ किया था। चलो ये बात रही बात की, लेकिन आज का वीडियो का मकसद ये है कि जो JKPSI के स्कैम हुआ था, जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं CBI की, और बच्चे बता रहे हैं बहुत सारे बच्चों के आंसर कीज़ भी चेंज हुई है। मैं ये नहीं कहता कि स्कैम हुआ है ये, या सारे बच्चे स्कैम करके लगे हैं, मगर जिन बच्चों ने पहले स्कैम किया था वो भी इंटर हुए हैं, तो शक की नज़र तो उनके ऊपर भी जाती है, एपटेक के ऊपर, जो भी कंपनी है उन्होंने हायर की है। लेकिन मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ जो बच्चे मेहनत करके पास हुए हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो बच्चे भी मेहनत करके पास हुए हैं उनको भी पता है कि अगर स्कैम हुआ है तो हुआ है। अगर आंसर की 2 दिन पहले आ जाती है तो कुछ तो सच बच्चों में भी छुपा है, जो बच्चे कह रहे हैं कि स्कैम हुआ है। लेकिन ये बात सिर्फ JKPSI की नहीं है, इसमें सारे बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं, फा के, पटवारी के, VLW के, ये उन सब की बात है। अगर JKSSB यूं ही बचता रहा इन स्कैम से, तो इन क्या गारंटी है इन जो ये एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स में स्कैम्स नहीं होंगे। जो बच्चे पास हो गए हैं, जिनका अच्छा स्कोर है, वो अपने बहन भाई को भी तो देख सकते हैं ना, जिन्होंने आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स देने हैं। एक बार चोर बच जाए तो वो चोरी करना नहीं छोड़ता, ये हम सबको पता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।